Assalamualaikum student, this is your teacher Abdul Rafe. As we have covered basic EPS in last lecture, today we will discuss diluted EPS. So basically we have draw the flowchart in last class. So for diluted EPS, maybe the result of convertible debt, it may be the result of convertible preference shares, and it may be the result of option or warrants. Okay. So for convertible debt, we have to use the formula adjusted PATOS divided by adjusted number of ordinary shares. And for convertible preference shares, same formula will be used, adjusted PATOS divided by adjusted number of shares. And for option and warrant, the formula will be PATOS divided by adjusted number of shares. Okay, let's see the question. Uh, okay, this is the question. So So we have given 20x2 with a comparative of 20x1 results. Okay. The scenario tells us that on 1st April 20x1, on 1st April 20x1, an entity issued a convertible loan of 1 to 5 1.25 million. The loan note carries an effective rate interest of 8%. Okay. Our year end is 31st December और हमने इशू किया है 1st April 20x1, इसका मतलब मिड ऑफ द ईयर हमने इसको इशू किया है. Each 100 nominal of the loan stock will be convertible in 20x6 to 20x9 into the number of ordinary shares set out below. So हमारे पास कन्वर्जन, क्योंकि दीज आर कन्वर्टेबल डेट, लोन है हमारे पास, तो हमारे पास आफ्टर मैच्योरिटी डेट कंपनी जो है हमें टाइम देती है कि उस टाइम में हम इसको कन्वर्ट कर लें. और हम जितनी ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट करेंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं 20x6 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको 124 शेयर्स मिलेंगे 100 लोन नोट के बदले. अगर 20x7 में कन्वर्ट करते जा रहे हैं up to 20x6, the maximum number of shares issuable after the end of the financial year will be at the rate of 124 shares per 100 shares on 1.25 million debt, which is 1.55 million shares with 4 million already in excess. So this is our number of ordinary shares already outstanding. The total would become 5.5 million in the diluted EPS कैलकुलेशन. अच्छा, यहाँ पे तो बेसिकली उन्होंने कैलकुलेशन परफॉर्म करके दे दी है इस क्वेश्चन में, लेकिन सम टाइम वो नहीं भी गिवन होती, तो हम लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है वो अभी हम इस क्वेश्चन में देखते हैं. ठीक है. रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर. इशूड शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख इन 10% कम्युलेटेड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. सो ये भी आपके पास है. ठीक है. आपने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स किए हैं जिसपे आपके पास 10% डिविडेंड जा रहा होगा. $1 million in ordinary shares of 25 cent, which is equal to 4 million shares. This is the worth of shares. और 25 सेंट का एक शेयर है तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 4 मिलियन होते हैं. टैक्स रेट इज गिवन 30%. ओके, द रिजल्ट्स ऑफ बोथ कंपनीज आर ओके. 20x1 में आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देन दिस इज द कन्वर्टेबल लोन. ओके, इनकम टैक्स इज ऑल्सो देयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑल्सो देयर. ओके, सबसे पहला काम ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हमने प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में कन्वर्ट करना है. और प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड एंड माइनस एनसीआई. इस क्वेश्चन में आपके पास एनसीआई नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड है, आप देख रहे हैं 5 लाख के नंबर ऑफ शेयर्स इशू थे, तो इसका 10% आपके पास 50,000 के प्रेफरेंस डिविडेंड्स हो गए जो कि हमने एडजस्ट करने हैं. तो इस वैल्यू में से भी 50,000 लेस हो जाएंगे और इस वैल्यू में से भी 50,000 आपके पास लेस हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर. ओके. तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है डाइल्यूटेड ईपीएस का, तो हम उसको कंपेयर करते हैं विद बेसिक ईपीएस. तो लेट्स सी. Okay, we have two years 20x1 and 20x2.
तो सबसे पहले हम 20x1 का प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर मालूम करते हैं। तो इट इज 6,41,000 माइनस 773 माइनस 50,000। So this will be in 20x1 Patosh will be 641 773 minus 50,000, so it will be around 5,91,000। और सेकेंड ईयर में आपके पास प्रॉफिट है 7 lakhs, तो इसमें से हम लोग दिस इज प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो 7 lakhs में से हम डिडक्ट कर देते हैं 50,000 के डिविडेंड्स, तो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है 6,50,000। ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक ईपीएस मालूम करना है। ठीक है, तो बेसिक ईपीएस में वी विल नॉट टेक द इफेक्ट ऑफ कन्वर्टेबल। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट आपके पास है 591,773 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स थे 4 मिलियन। तो ये आपके पास ईपीएस आ रहा था 14 सेंट का अराउंड। So this will give you EPS of 14 cent। नेक्स्ट ईयर आपके पास प्रॉफिट है 650,000 डिवाइडेड बाय 4 मिलियन, तो आपका ईपीएस आता है 16 सेंट। तो लास्ट ईयर आपका ईपीएस था 14 सेंट और इस वक्त करंट ईयर में आपके पास ईपीएस है 16 सेंट। ओके, सो ये आपके पास 20 बेसिक ईपीएस था। अब हम इसमें एडजस्टमेंट, क्योंकि डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला है एडजस्टेड पेटोज डिवाइड बाय एडजस्टेड नंबर ऑफ अर्निंग। सो फर्स्ट आवर फोकस इज टू कैलकुलेट एडजस्टेड पेटोज। तो एज फॉर बेसिक ईपीएस आपकी अर्निंग थी 591,773 और इस ईयर में आपकी अर्निंग थी 650। कन्वर्जन इफेक्ट क्या होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो इट इज योर लोन, इट इज अ कन्वर्टेबल लोन। तो जब ये लोन था तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें इंटरेस्ट दे रहे थे ऑन 8%। ओके, अब अगर ये लोन कन्वर्ट होता है तो आपका जो ये 8% इंटरेस्ट है ये सेव हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो जो भी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट होगा उस पर आपने टैक्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली 1.25 मिलियन प्रॉफिट पे हमारे पास 8% इंटरेस्ट कितना है, और यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट करके वैसे दिया हुआ भी है कि 8%। अच्छा, टाइम फैक्टर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपने इशू किए थे 1 अप्रैल पे, तो यहाँ पे आपके पास जो है अप्रैल टू दिसंबर जो है इसका इंटरेस्ट लगेगा। मैं आपको ये फिगर कैलकुलेट भी करके दे देता हूँ। इट इज बेसिकली 1.25 मिलियन इंटू 8% into 9 by 12। Okay, so this will give you the interest saving of 75,000। Okay, next year the interest will saved at next year the interest saving will be, यहाँ पे हमारे पास टाइम फैक्टर हमने अप्लाई नहीं करना, तो it will be 1.25 million into 0.08। तो आपके पास नेक्स्ट ईयर 1 लाख का इंटरेस्ट सेव हो रहा है, जिस पे आपने टैक्स अप्लाई करना है। टैक्स जो गिवन रेट था आपके पास, टैक्स इज एप्लीकेबल है 30%, तो 30% हमने इस पे टैक्स अप्लाई करना है इन 2.3। तो आपका ये 22,500 टैक्स आ रहा है, और इसका जो है 30% आपके पास 30,000 होगा। तो आपके पास डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन में एडजस्टेड नंबर ऑफ अर्निंग, सॉरी एडजस्टेड पेटोज और एडजस्टेड पेटोज फॉर 20x2 यहाँ पे गिवन हो गया, कैलकुलेट हो गया। तो एडजस्टेड पेटोज इज 644,273 और 20x2 के लिए 720। ओके, now there is a need to calculate adjusted number of ordinary shares। so as for basic EPS हमारे पास number of shares थे 4 million दोनों एज में। okay? अच्छा, कन्वर्जन इफेक्ट क्या होगा? अगेन टाइम फैक्टर हमें अप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 अप्रैल पे आपने फर्स्ट ईयर जो होगा 20x1 उसमें फुल ईयर नहीं था, तो टाइम फैक्टर आपने अप्लाई करना है। अच्छा, कन्वर्जन इफेक्ट क्या है? फॉर एवरी 100
डॉलर लोन स्टॉक वी विल गेट 124 शेयर्स। अच्छा, यहाँ पे अगर नहीं भी पता होता तो नॉर्मली आपने ये अज्यूम करना है कि कन्वर्जन उस वक्त होगी जब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं फॉर 20x1, दिस इज 125 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 124 इंटू 9/12। यहाँ पे हमने टाइम फैक्टर लगाना है, ठीक है, ईयर वन में। So this is your adjusted number of conversion effect. This will increase your number of shares. और नेक्स्ट ईयर में हमने टाइम फैक्टर नहीं लगाना, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्जन फैक्टर लगा देना है। डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 124। तो आपके एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स 20x1 में और 20x2 में कैलकुलेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं डिवाइड बाय 5162,500, और इस साल आपके पास एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं 5.55 मिलियन। ओके, तो इससे ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस कितना बनता है? तो अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे बेसिक ईपीएस था 20x1 में 14.7 सेंट, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 12.4। तो इसका मतलब है 2 सेंट्स की अराउंड डाइल्यूशन हुई है। सेम यहाँ पे 3 सेंट की या 4 सेंट की डाइल्यूशन हुई है, ठीक है। एक और भी चीज़ कि हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं, ठीक ठीक। अगर आप देखें तो ये कन्वर्ट तो 20x6 में जाकर होगा, और अभी हम जो कैलकुलेट कर रहे थे ईपीएस 20x2 का और 20x1 का, सो बेसिकली ये काम तो होगा कन्वर्जन जाके 20x6 में, लेकिन हम डाइल्यूटेड ईपीएस इसलिए ही अभी से बना रहे हैं क्योंकि कन्वर्टेबल डेट इशू हो चुके हैं 1 अप्रैल 20x1 में। तो 20x1 के रिजल्ट से आपने शेयर होल्डर्स का माइंड बनाना शुरू कर देना है कि इन केस अगर ये डाइल्यूशन हो जाती है, कन्वर्जन इफेक्ट कन्वर्जन वो करवा लेते हैं, तो आपका ईपीएस इतना डाइल्यूट हो सकता है। सो दिस इज द मेन रीजन टू डिस्क्लोज द डाइल्यूटेड ईपीएस। अच्छा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में भी आपके पास सेम सिचुएशन में कन्वर्जन होगी, बट एक चीज याद रखिएगा, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में आपके पास यहाँ पे टैक्स डिडक्ट नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा कन्वर्ट प्रेफरेंस डिविडेंड को हम लोग जो है डिविडेंड आफ्टर टैक्स दे रहे होते हैं, तो उसमें आपके पास कोई भी सेविंग नहीं होती। वहाँ पे सिर्फ डिविडेंड सेव होता है, और डिविडेंड आपको पता होना चाहिए टैक्स अलाउड एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उस पर कोई भी टैक्स सेविंग नहीं होगी। बाकी कन्वर्जन सेम तरीके से अप्लाई करनी है जैसे कि आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस सॉरी कन्वर्टेबल डेट पे अप्लाई की है। Okay, this is just understanding 5. Again, calculate the diluted earning per share for the year ended 31st December 2024. A company had 8.28 million shares, so this is the number of shares at the start of the year, and made no new issue of shares during the year end 31st December 2024. एक और भी चीज़, फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसा भी होता है कि आपके पास इसी क्वेश्चन में वो आपको कैश इशू या बोनस इशू बता दे, तो हमने पहले बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है, ठीक है, जैसे कि हमने बेसिक ईपीएस में पढ़ा था। उसके बाद जो भी वेरिएबल्स हमने यूज किए एज अ पेटोश बेसिक ईपीएस में, या नंबर ऑफ एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स हमने बेसिक ईपीएस में, उसी पे हमने कन्वर्जन इफेक्ट अप्लाई करना। But on that, it had issued 2.3 million convertible loan stock 20x6 to 20x9. The loan stock carries an effective rate of 10%, assume an income tax rate of 30%. The earning for the year is 2.208 million. Okay, so this is your earning, and we assume that this is our profit available to ordinary shareholder as well, because यहाँ पे आपके पास कोई प्रेफरेंस डिविडेंड की बात नहीं हुई, कोई एनसीए की बात नहीं हुई। ओके, अब कन्वर्जन कब होगा सबसे ज़्यादा, जिस वक्त हमें मिल रहे हैं, तो मोस्टली हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वी विल बी यूजिंग 20x6 डेटा फॉर कन्वर्जन। ओके, सो first we need to calculate the basic EPS, and after that we will be doing the adjustment effect. Okay,
So for basic EPS, earning is 2208 and number of shares is 8280. So earning is 2208 divided by 8280. So this is our EPS. So it is 26 cent. ये हमारा आपके पास बेसिक EPS कैलकुलेट हो चुका है जी। अब इस पे हमने कन्वर्जन इफेक्ट देना है, तो सबसे पहले हम एडजस्टेड पेटोश करते हैं। सो एज फॉर बेसिक ईपीएस और अर्निंग वाज 2208। अब इस पे कन्वर्जन इफेक्ट क्या होगा, हम देखते हैं कि इंटरेस्ट सेव कितना है यहाँ पे। सो हमारे पास अगर देखा जाए ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमें 10% इंटरेस्ट सेव होगा, ठीक है। और टैक्स रेट आपके पास कितना है, 30%। सो इंटरेस्ट सेव विल बी 230, ओके। 2.3 मिलियन का 10%, 2,30,000। और टैक्सेस, इसका आपने 30%। तो ये आपके पास एडजस्टेड नंबर और सॉरी एडजस्टेड अर्निंग्स है। इसको भी हम राउंड ऑफ कर देते हैं, 2208। दिस इज द एडजस्टेड पेटोश। 2369,000। Okay. Adjusted number of shares will be 8280. Okay. Conversion effect will be for every 100 nominal value of loan stock, we will get 90 shares. So it will give you, divide by 100, multiply by 90. So this is the adjusted number of shares, 1035, divided by, so आपके diluted EPS है 22 सेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डाइल्यूशन हो रही है आपके पास। समटाइम ऐसा भी होता है कि एंटी डाइल्यूशन होती है कि नंबर ऑफ शेयर से ये ईपीएस बेसिक ईपीएस से ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको एंटी डाइल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एरिया इज ऑप्शन एंड वारंट्स। टू कैलकुलेट ऑप्शन एंड वारंट में फॉर्मूला आपके पास है पेटोज डिवाइड बाय एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स। सो वी विल बी यूजिंग calculate the EPS and diluted EPS for the year ended 31st December 27. Okay. On 1st January 2027, a company has 4 million ordinary shares in issue and issue option for a further million of shares. The profit for the year is 5 lakh. During the year to 31st December 2027, the average fair value of one ordinary share was 3 and the exercise price under the option was $2. So for options, okay. सबसे पहले हम बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। बेसिक ईपीएस आपके पास ऑप्शन में अर्निंग्स आपके पास 5 लाख है और नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 4 मिलियन है, तो आपके पास बेसिक ईपीएस आ रहा है। सो बेसिक ईपीएस आपके पास 12.5 सेंट है, ठीक है। डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर्मूला विल बी पेटोश डिवाइड बाय एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स। तो पेटोश पे प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, इस पे ना डिविडेंड पे हो रहा होता है ना ही इंटरेस्ट पे हो रहा होता है। तो ऑप्शंस आपके किसी तरीके से भी आपके अर्निंग्स को इफेक्ट नहीं करते। ऑप्शंस की वजह से आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। ऑप्शंस फर्स्ट आपके पास होते क्या है, ऑप्शन इज द राइट
it's the right that you can convert or purchase shares at predetermined day rate and at predetermined date. Okay. So as for basic EPS, आपके पास number of shares थे 4 million. ओके, कन्वर्जन इफेक्ट यहाँ पे देने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइड बाय फेयर वैल्यू. सो नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास थे 1 million ऑप्शंस. ठीक है, फेयर वैल्यू इज 3 एंड एक्सरसाइज प्राइस इज 2. सो इट इज 1 million into fair value is 3 minus exercise price 2 divided by fair value. So this will give you adjusted number of shares of 4 million and 4.33 million. सो आपके पास डाइल्यूटेड ईपीएस इससे आ रहा है 11.5 सेंट. ओके, सो ये आपके पास डाइल्यूटेड ईपीएस है इस पे. दिस इज अनदर क्वेश्चन टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 6. A company had 8.28 million shares in the issue at the start of the year and made no issue of shares during the year ended 31st December 20x4. But on that date, there were outstanding option of to purchase 9,20,000 shares at 1.7 per share. The average fair value of this ordinary share was 1.8. Earning for the year end is 2208. Okay. So, pass, let's solve this question. For basic EPS, earning was 2208,000 divided by number of share was 8280,000. Okay. So basic EPS was for diluted EPS, earning would remain same 2208,000 divided by adjusted number of shares. For basic EPS, that number of share was this. The conversion effect will be number of option was 920. This is the exercise price. This is the fair value. 920,000 into exercise price is 1.8 minus 1.7. The sorry, fair value is 1.8 minus 1.7. The exercise price divided by 1.8. So the number of shares are adjusted number, say 833. So our diluted EPS is 26 cent. बहुत माइनर सी डाइल्यूशन हुई है आपके पास. यहाँ पे देखें 265 266, बहुत माइनर डाइल्यूशन हुई है यहाँ पे. और अगर ये बढ़ जाता तो हम फिर इसको ये भी कह सकते हैं दिस इज एन एंटी डाइल्यूशन. ठीक है, फिलहाल यहाँ पे डाइल्यूशन हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा माइनर हुई है. Okay, this is test understanding 7. Calculate the EPS for A to D and diluted EPS for E to and F separately in respect to for the year ended 31st December for each of the following circumstances on the basis that. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये एक सिनेरियो नहीं है. इसको हम एज अ सेपरेट यूज़ करेंगे. फिर हम इसके बाद सेपरेट रिक्वायरमेंट है ये, फिर सेपरेट रिक्वायरमेंट है ये, इनको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे. सो ऑन 1st January the issue share capital of Pillbox was 12 million. Preference shares was $1 each and 10 million ordinary shares of $1 each. Assume where appropriate the income tax rate is 30%. This income tax rate will be used in diluted EPS calculation. The earning for the year ended 31st December were 5.95 million. Okay. So there was no change in the issued share capital of the company.
सो आपके पास बेसिक ईपीएस सिंपल होगा यहाँ पे। आपके पास इसमें ए पार्ट में यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। अर्निंग्स आपके पास 5950 डिवाइडेड बाय 12 मिलियन शेयर्स। सो आपके पास यहाँ पे ईपीएस कैलकुलेट होता है, दिस इज okay, we using this method or this table to calculate the EPS. So basic earning was 5950 and number of shares was 12 million. So this is your EPS, which is 49 cent. Okay, for part A. The company made a bonus issue of one on 1st October of one ordinary share for every four issues in issue at 30th September. अच्छा, बोनस इशू अगर सिर्फ क्वेश्चन में हो तो हमारी एजम्पशन ये थी कि इट विल हैपन ऑन द स्टार्ट एट द स्टार्ट ऑफ द एज, इट वाज हैपन ऑन द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो हमारे पास इस वक्त इन इशू जो है नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी ये आई मेड अ मिस्टेक, दिस 12 मिलियन इज फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, दिस इज 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। तो हम इसको रीडू करते हैं इस क्वेश्चन को, बिकॉज वी हैव अ प्रेफरेंस शेयर्स और इस पे जो है आपके पास $1 ईच जो है आपके पास यहाँ पे डिविडेंड आई थिंक इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास 12 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स पे रेट गिवन होता है जिसपे हम डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट का तो आंसर ये नहीं है, फर्स्ट का आंसर हमारे पास 59 सेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास 10 मिलियन है, ठीक है। 59 सेंट प्रेफरेंस डिविडेंड हम ऑब्वियसली डिडक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोगों ने डिडक्ट करना है दैट इज नॉट श्योर, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं डिविडेंड्स में। ओके, और पार्ट बी, क्योंकि यहाँ पे बोनस इशू है तो बोनस इशू में हमारे पास वही एजम्पशन होगी कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोनस इशू है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमने हर रिक्वायरमेंट को सेपरेटली डील करना है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि बोनस इशू आपके पास स्टार्ट ऑफ द ईयर ही हो चुके हैं। ऑल दो ईयर एंड आपके पास 31 दिसंबर है, उन्होंने आपको 1 अक्टूबर में इशू किया है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में ही आपके पास इशू हुए हैं। ओके, सो आपके पास है यहाँ पे बोनस इशू 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स। ओके, तो यहाँ पे आपके पास शेयर जो थे 10 मिलियन थे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बोनस इशू जो वहाँ पे हमारे पास हुए हैं, दैट इज इसी पे आपके पास डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2500। तो ये हमारे पास बेसिक ईपीएस आ रहा है because of as a result of bonus issue. Okay. Next requirement is the company issued one share for every 10 on 1st April at a full market value of 4. तो कैश इशू है तो हमें उसके लिए एवरेज नंबर ऑफ शेयर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1 अगस्त में फुल इशू हुआ है, इसको अभी हम मैं एवरेज टेबल्स के थ्रू सॉल्व कर देता हूँ। Okay, so opening date was 1st December, oh, sorry, 1st January, okay, 2000. Brought down balance was 10,000. Okay, cash issue was made on 1st August, this 8th month. और कैश इशू कितने नंबर ऑफ शेयर्स का आ रहा है आपके पास, इज 1 फॉर एवरी 10। तो आपके पास 1 मिलियन, सॉरी 1 मिलियन शेयर्स इशू होंगे और 4 पे, तो यहाँ पे आपके पास 1000 इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, अब हमने इस पे टाइम फैक्टर लगाना है। सो आपके पास ये जो ब्रॉड डाउन बैलेंस है 10,000 का, ये 7 मंथ तक रहा, तो यहाँ पे टाइम फैक्टर लगेगा 7/12। और फिर आपके पास जो है ये नेक्स्ट जो हो रहा है ये 5 मंथ्स के लिए, सॉरी
जी 5/12 का टाइम फैक्टर लगेगा, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं 1010416। तो आपका ईपीएस आ रहा है यहाँ पे 57 सेंट। ओके Okay. Next issue is the company made a right issue of one ordinary share on 1st October uh, in the proportion of one for every three share held at a price of three. The middle market price of the share was four. So this is your actual cumulative right price. This is your this will be used to calculate the TERP. Okay, and for that, like, okay. ओके, ओपनिंग बैलेंस आपके पास सेम है। ठीक है, राइट इशू की डेट देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं उसको। तो राइट इशू की डेट आपके पास हुआ है राइट इशू 1 अक्टूबर में, और राइट इशू हुआ है वन फॉर एवरी थ्री हेल्ड। तो इसका मतलब आपके पास राइट इशू यहाँ पे जो आ रहे होंगे, ये राइट इशू आ रहे हैं। टाइम फैक्टर इसमें आपके पास है, ये फर्स्ट 9 मंथ्स में हो रहा है 9/12, और यहाँ पे आपके पास टाइम फैक्टर है 3/12। एक और भी चीज़ जो कि हमने यहाँ पे राइट इशू बोनस फैक्टर लगाना है, क्योंकि राइट इशू है। ठीक है, तो राइट इशू बोनस फैक्टर का फॉर्मूला है आपके पास एक्चुअल कम्युलेटिव राइट प्राइस डिवाइड बाय थ्योरेटिकल राइट प्राइस। एक्चुअल कम्युलेटिव राइट प्राइस वो राइट प्राइस शेयर की प्राइस होती है जो कि जस्ट बिफोर दी राइट इशू होती है, विच इज़ 4, और राइट इशू हमने कितने पे किए हैं, 3 पे। तो एक्चुअल कम्युलेटिव राइट प्राइस आपके पास है 4 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस से हम कर देते हैं। सो वी हैव वन और 10,000 शेयर्स, ओके, जिनकी वैल्यू थी 4, और हमने इतने शेयर्स राइट इशू पे किए हैं इशू जिसकी वैल्यू थी। तो हमने कितना जनरेट किया, एवरेज प्राइस, इट इज एवरेज प्राइस इज 3.7। सो 4 डिवाइडेड बाय 3.75, और अगर हम इसको करें 4 डिवाइड बाय 3.75, दिस इज 1.06। तो आपके पास ये राइट इशू बोनस फैक्टर है जो हर राइट इशू से पहले है। अब राइट इशू इस दिन हो रहा है, इसमें तो ये राइट इशू 333 शेयर्स आपके पास ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 3,333 शेयर्स। तो इससे पहले जितने भी इश्यूज हैं उस पर हमने सब पे लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, ओके, ये आपके पास आ रहा है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टी। तो आपके एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकल रहे हैं 11283। सो ये आपके पास आ रहा है 52 सेंट्स। तो ये आपके पास बेसिक इशू से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब इनमें आपके पास डाइल्यूटेड ईपीएस होगा, तो हम पहले बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहाँ पे बेसिक ईपीएस के लिए वही शेयर्स यूज़ करते हैं जो कि ओरिजिनली गिवन थे। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली कन्वर्जन इफेक्ट भी करवा देता हूँ, कन्वर्टेबल डेट हो रहे हैं या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो रहे हैं उस पर। सो यहाँ पे आपके पास द कंपनी हैड मेड नो न्यू इश्यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 20, but on that date it had in issue 2.6 million of 10% convertible debts। ठीक है, तो these convertible into ordinary shares of, तो हमने सबसे पहले एयर वाला यूज़ करना है, तो हम सबसे पहले तो एडजस्टमेंट करते हैं। एयर एंड पे आपके पास टैक्स उन्होंने बता दिया था, टैक्स 30%। तो कन्वर्जन इफेक्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई होता है।
सो कन्वर्जन सबसे पहले हमने अर्निंग्स पे किस तरीके से कन्वर्जन करनी है, तो कन्वर्जन आपके पास अर्निंग्स में जो होगी वो इधर देख लेते हैं, इज इक्वल टू 2600 और 260 मिलियन इंटू 0.1, ये हमारे पास इंटरेस्ट सेव होगा, और जिस पे हमारे पास आफ्टर टैक्स प्रोसीड क्या होगी इंटू 0.7, क्योंकि 30% इसमें टैक्स आ रहा है, तो ये हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। और ये भी आपके पास सॉरी, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं थाउजेंड में, तो आपके पास कुछ ये इंक्रीज आ रहा है 61328 का। कन्वर्जन इफेक्ट में आपके पास किस तरीके से होगा, फॉर एवरी 100 वी विल गेट 90, सो आपके पास अगेन 2600 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये हमारे पास कन्वर्टेबल डेट की वजह से आ रहा है। सो दिस इज आवर बेसिक ईपीएस और दिस इज हमारे डाइल्यूटेड ईपीएस। Next is the company issued no shares during the year, but on that date there were outstanding options of 74,000. So outstanding options के लिए हम लोगों ने अर्निंग्स हमारी बिल्कुल सेम रहेंगी, ठीक है, सिर्फ हमने यहाँ पे कन्वर्जन इफेक्ट देना है। कन्वर्जन इफेक्ट होता क्या है, नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। दिस इज फेयर वैल्यू, दिस इज योर एक्सरसाइज प्राइस। लेट्स सी 70, okay, this is 74,000, okay, so 74 into 4 minus exercise prices 2.5 divided by 4, तो ये आपके पास आ रहे हैं 59.33, so this is your diluted EPS. Next question is test for understanding 8. What is the EPS for the year ending 31st December 2087 and the restated EPS for 31st December 2086? In the year ended 31st December 2006, there were 12 million ordinary shares in issue and the earning per share were calculated at 33.7. In the year ended 31st December 2007, the earning available to ordinary share amounted to 5 million. On 30th September, the company made 1 for 4 bonus issue. So हमने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास इसका 20x7 में हम देख लेते हैं कि हमारे पास बोनस इशू क्या होगा। 20x7 में the earning was 5 million, okay, divided by number of shares, ordinary shares आपके पास 12 million थे, 1 for 4 बोनस इशू आपने किए हैं, तो आपके पास 12 मिलियन डिवाइड बाय 4 आपके पास 3000 आएगा। सो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा आपके पास 15,000। तो आपका ईपीएस जो यहाँ पे आएगा 20x7 में, दिस इज 33.3 सेंट आई थिंक, ओके, this is your EPS of 20x7, so either A or D, okay, बिकॉज यहाँ पे बोनस इशू है तो हमें रीस्टेट भी करना है। रीस्टेटेड के लिए हमने फॉर्मूला है लास्ट ईयर EPS इनटू इनवर्स ऑफ बोनस इशू फैक्टर। बोनस इशू फैक्टर here is old plus new divided by old, so we have 4 plus 1 divided by 4 is equal to 5 by 4, और इसको मैथमेटिकली देखें तो फ्रैक्शंस में 5 divided by 4, so it is 1.25, so this is 1. so last year EPS अगर 33 सेंट था into 1.25 inverse of 1.25, so divided by 1.25, this will give you 26 सेंट। सो डी आपके पास आंसर है इसका। कि ये सारे बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे हमने सॉल्व किए हैं। ओके, सो दिस वाज योर डाइल्यूटेड ईपीएस